अंजलि शहर की भाग दौड़ से थक कर पहाड़ी गांव में अपनी दादी के पास आई थी। गांव छोटा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी खामोशी फैली रहती थी। हर घर की खिड़कियों पर मोटे पुराने पर्दे लगे थे, जैसे कोई चीज बाहर झांकने से रोक रहा हो। पहली रात अंजलि ने देखा कि चांदनी में उसकी परछाई दीवार पर कुछ देर तक अजीब ढंग से हिल रही थी, जबकि वो खुद बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसने इसे थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दूसरी रात जब वो रसोई में पानी लेने गई, उसने महसूस किया उसकी परछाई उससे आधा सेकंड पीछे चल रही है। धीरे धीरे ये और भी अजीब होता गया। कभी वो देखती कि उसकी परछाई खिड़की के बाहर खड़ी है, जबकि वो अंदर है। कभी वो देखती कि परछाई के होंठ हिल रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं आती। एक शाम दादी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर कभी तेरी परछाई तुझे देखने लगे तो आंख मत मिलाना। अंजलि चौंक गई। आपको कैसे पता? दादी ने सिर्फ इतना कहा, यह गांव परछाइयों का कैद। बिजली की एक चमक में अंजलि ने देखा उसकी परछाई दीवार से उतरकर फर्श पर खड़ी है और सीधे उसकी ओर देख रही है। उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई। दादी की चेतावनी याद थी, लेकिन डर के मारे वो वही जमी रह गई। और फिर उसकी नजर परछाई की आंखों में चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। अंजलि ने महसूस किया कि उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है। उसकी आवाज गायब हो रही है। सामने खड़ी परछाई मुस्कुराई और धीरे धीरे उसकी जगह लेने लगी। जब अंजलि ने पलक झपकाई तो उसने खुद को खिड़की के बाहर काले धुएं जैसी बिना मुंह वाली आकृति के रूप में देखा। अंदर उसकी असली शक्ल में कुछ और खड़ी थी। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन आंखों में अजीब बर्फ सी ठंडक। अगली सुबह गांव के लोग देख रहे थे कि दादी की पोती अब पहले से ज्यादा शांत और अजनबी हो गई है। वो बिना भाव के मुस्कुराती और उसकी नजरें किसी को भी बेचैन कर देती। किसी को पता नहीं था, असली अंजलि अब कभी वापस नहीं आएगी।